तो आज जो रहेगा गाइस यहाँ पे, कल हमने कुछ फॉर्मुलेस पढ़े थे, उन फॉर्मुलेस के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल बचे थे, उन न्यूमेरिकल को हम डील आउट करेंगे आज, ठीक है। जिसमें पहला न्यूमेरिकल था गाइस यहाँ पे कैलकुलेट द एवरेज मॉलिक्यूल। कल आपको मालूम होगा हमने 3 डेरिवेशन बनाए थे, उन 3 डेरिवेशन में गाइस यहाँ पे पहला डेरिवेशन बनाया था काइनेटिक एनर्जी पर मोल के लिए, बनाया था मैंने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पर मोल। सर फॉर्मूला था उसका 3/2 RT। क्या था फॉर्मूला? 3/2। काइनेटिक एनर्जी पर मोल का फॉर्मूला क्या था? 3/2 RT। 3/2 डेरिवेशन बनाना आएगा सभी ने गाइस यहाँ पे। कल इसकी प्रैक्टिस फिर से करके लानी है, तीनों डेरिवेशन बन जाने चाहिए यहाँ पे। देन सर आपने बताए थे काइनेटिक एनर्जी पर यहाँ पे केजी आया था, काइनेटिक एनर्जी पर केजी यहाँ पे वो आया था गाइस कितना? 3/2 RT/m0 था यहाँ पे, 3/2 RT/m0, 3/2 RT/m0। आर की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 8.31 होती है यहाँ पे। आर की वैल्यू कितनी होती है? 8.31 होती है यहाँ पे, जूल पर मोल केल्विन। क्लियर है इस तरीके से? 8.20 नहीं 8.31। ओके, इस क्वेश्चन में तो 8.31 दिया है, 8.205 भी होती है, ठीक है। तो 8.31 भी याद रख सकते हो, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है याद रखने के लिए। देन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी पर ये कैसे यहाँ पे वैल्यू दी है 3RT/2Na, 3RT/2Na, 3RT/2Na। तो कैसे कुछ फॉर्मूले से जो आपको याद होनी चाहिए। पहला कौन सा है कैसे यहाँ पे? काइनेटिक एनर्जी पर मोल, काइनेटिक एनर्जी पर, काइनेटिक एनर्जी पर, काइनेटिक एनर्जी पर फॉर्मूला क्या है? 3/2 काइनेटिक एनर्जी पर मोल का फॉर्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी पर मोल का फॉर्मूला क्या है? 3/2। ये गैस कांस्टेंट होता है, ये गैस कांस्टेंट होता है, कितनी होती है इसकी वैल्यू? 8 और T होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर इन। तो शुरू करते हैं यहाँ पे आज का कैलकुलेट एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी। तो पहला कैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे आपको काइनेटिक एनर्जी पूछा है। कौन सी पूछा है कैसे यहाँ पे? पहला पर मोल, बराबर यहाँ पे पर मोल पूछा है कैसे यहाँ पे पर केजी। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कैसे यहाँ पे? काइनेटिक एनर्जी पर केजी। और तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है? काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ठीक है। ये पूछा है कैसे यहाँ पे? इसके फॉर्मूले भी आपको मालूम है, बोलो पहले का फॉर्मूला क्या है? 3/2 RT। दूसरा फॉर्मूला क्या है कैसे यहाँ पे? अरे केजी है, m0 आएगा। और मॉलिक्यूल कैसे यहाँ पे क्या है? 3/2 RT/Na, ठीक है यहाँ पे। ओके, गिवन डाटा में दिया गया यहाँ पे कौन सा मॉलिक्यूल? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दिया है बेटा। ऑक्सीजन का टेम्परेचर कितना दिया है? 127 डिग्री सेल्सियस। ये क्या दिया आपको? टेम्परेचर कितना दिया? 127। चलेगा क्योंकि एब्सोल्यूट टेम्परेचर चाहिए। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब, तो इसमें कितना ऐड करूं? तो ये कितना हो गया? 400 केल्विन, बराबर। यहाँ पे ये हो गया 400 केल्विन। देन उसके बाद में आपको कहीं से यहाँ पे दिया है ऑक्सीजन का मोलर मास कितना दिया है यहाँ पे? 32 ये दिया है कहीं से यहाँ पे। देन उसके बाद में आपको दिया है उन्होंने आर की वैल्यू कितनी दी है? 8.31 जूल पर मोल केल्विन, ठीक है यहाँ पे। देन अवोगाड्रो नंबर दिया है, अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू कितनी है? 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे मॉलिक्यूल पर मोल होता है, यहाँ पे मॉलिक्यूल पर मोल। तो गाइस ये फॉर्मूलास दिए हैं आपको यहाँ पे, ये सभी चीजें आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। देन उन्होंने बोला यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पर मोल निकालो। कैसे निकालेंगे इसे यहाँ पे? काइनेटिक एनर्जी पर मोल, इधर देखो, काइनेटिक एनर्जी पर मोल फॉर्मूला क्या है? 3/2 RT। लॉग एंटी लॉग की बुक सामने है, बोलो आर की वैल्यू कितनी? 8.31 और टी कितना है बेटा हमारा? 400। सॉल्व करके बताओ ये कितना हुआ? 200, 3 2 6, 600, 8.31। आंसर कितना आया? आंसर कितना है इसका? 6 कम 6, 6 तिया 18, 8 तक 48 और एक
49 आया यहाँ पे, और ये 2 0, पॉइंट कितना संख्या पहले, 2 संख्या पहले, तो कितना आएगा गाइस यहाँ पे 4986, 4986, तो 49 गाइस यहाँ पे 86 आपका आंसर आएगा यहाँ पे, और आंसर किसमें आएगा, एनर्जी जूल में, किसमें, जूल में। सर बुक में तो गाइस यहाँ पे दिया है 10 to the power 3 के टर्म में दिया है यहाँ पे, ओके 10 to the power 3, उन्होंने किलोमोल के लिए निकाले, हमारे क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं बोला गाइस यहाँ पे किलोमोल की टर्म में निकालो करके, ठीक है, तो हम गाइस यहाँ पे अपनी टर्म में निकालेंगे जो हमें फॉर्मूलेस दिए हैं। देन उसके बाद बोला है काइनेटिक एनर्जी पर केजी, काइनेटिक एनर्जी पर केजी क्या रहेगा बेटा इसका, इसको किससे डिवाइड करूंगा मैं, m0 से, तो गाइस यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ m0 लिख दूंगा, m0 कितना है बेटा 32, तो जो भी आपका आंसर आएगा उसको कितने से डिवाइड करोगे, 32 से, कितना आया देखो, कितना आंसर आया 1.156 आंसर जूल में, क्लियर रहेगा अच्छी तरीके से यहाँ पे, ओके। थर्ड वाला गाइस यहाँ पे है काइनेटिक एनर्जी पर मोल, कितने से डिवाइड करूं, 3/2, आरटी की वैल्यू कितनी है 8.31 और टी है 400, अब नेगेटिव नंबर कितना है 6.023, 10 to the power 23, जल्दी सॉल्यूशन निकालिए इसका फटाक से। देखो इधर ध्यान दो सर, ये 3/2 था, ओके 8.31 इंटू 400, नीचे था 6.023 इंटू 10 to the power 23, यही था, 2 से डिवाइड किया 200 आया गाइस यहाँ पे, यहाँ तक तो सभी को क्लियर होगा, ओके कितना 600, 8.31, नीचे कितना बचा बेटा 6.023 इंटू 10 to the power, ये क्रम चला ऊपर जाके बराबर -23 हो जाएगा। अब सर ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो क्यों ना मैं log ऑफ 600 प्लस log ऑफ 8.31 बोल दूं, देखिए डिवीजन में है तो log ऑफ 6.023 और अंदर आएगा एंटी, सही बता बेटा, याद रख ले रहेगा, डिवीजन रहा है तो क्या करना पड़ता माइनस, मल्टीप्लिकेशन रहा तो प्लस, ओके। अब मुझे तो गाइस यहाँ पे 600 का लॉग निकालने का पहला फंडा क्या निकालना पड़ता है, कैरेक्टरिस्टिक, लॉग निकालने के लिए सबसे पहले, लॉग निकालने के लिए सबसे पहले बोलो यहाँ पे तुमको कोई पॉइंट दिख रहा है, हाँ सर, किसको नहीं दिख रहा, और तेरे को नहीं दिख रहा, ये लोग क्या अंधे हैं क्या, इनको दिख रहा है तेरे को नहीं दिख रहा, कितना हुआ नंबर, पॉइंट नहीं दिख रहा तेरे को, यहाँ पे दिख रहा, कहाँ पे पॉइंट नहीं बोलता, तुम दिखा, तुम लोगों को दिख रहा है क्या, अरे यहाँ पे पॉइंट है, देख कोई भी संख्या के बाद में क्या होता है, अगर बीच में कहीं पॉइंट नहीं तो एंडिंग में पॉइंट होता है, बराबर। यहाँ पे रोबोट देखा कि नहीं देखा, रोबोट 2.0, तो उसको 2.0 बोलेगा कि 2 बोलेगा, रोबोट 2 है ना यहाँ पे, तो जो सेकंड पार्ट रहेगा गाइस यहाँ पे उसको 2.0 मतलब 2 ये होता है ना, तो यहाँ पर उसके बाद में क्या होता है 0 होता है, पॉइंट के बाद पॉइंट होता है, पॉइंट के पहले कितनी डिजिट है बेटा, 3 डिजिट है, 1 2 3, तीनों में से एक गया, कैरेक्टरिस्टिक कितनी आई 2 ही, बराबर यहाँ पे। अब हम लॉग में जाएंगे सभी गाइस, यहाँ पे लॉग का पन्ना खोलो और 60 में 60 का 0 में देखो, 60 देखो लॉग की टेबल में कितना 7 7, सभी का आया 7 7, सभी को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पक्का, ओके गाइस। यहाँ पे लॉग एंड लॉग में इतना याद रखना, आप अगर खुद को धोखा दोगे तो बोर्ड में आपको जो पेपर है वो धोखा देगा, खुद को धोखा नहीं देना किसी को, ओके मुझे नहीं आता है तो मुझे सीखना है, ये जब तक आपका क्राइटेरिया नहीं रहेगा आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप ये होंगे अरे सामने वाले ने बता दिया ना आंसर, मैं क्या को बताओ अभी, अगर ये आप सोचोगे ऐसा, वो सीख जाएगा और तू कैसे यहाँ पे धूल चाटी पे जाएगा। अगर तुझे कैसे यहाँ पे पढ़ना है तो खुद से निकालना सीखना पड़ेगा। और सर निकालना तो आता है मुझे, निकालना आने के साथ साथ आपको कैसे यहाँ पे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्लियर रहेगा अच्छी तरीके से, यहाँ पे स्पीड बढ़ाओगे तभी बेटर होगा। और ये सिर्फ 1-2 बार करने से नहीं आता, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती तभी दिमाग में आता है, क्लियर रहेगा अच्छी तरीके से। तो 2.7782 सर इसका सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक निकालना पड़ेगा, बोलो पॉइंट के पहले कितनी संख्या है, 1 है, यहाँ पे 1 में से 1 गया तो कैरेक्टरिस्टिक कितनी आई 0 आएगा यहाँ पे।
अब हमेशा पहली दो संख्या लेनी पड़ती, पहली दो संख्या लिया 83 का 1 में, बोलिए कितना है 9196, प्लस लिखा था तो प्लस कर दिया मैंने यहाँ पे, क्या मेरा चश्मा बढ़ गया, सही है आदित्य नंबर बढ़ गया। डॉक्टर गेडाम को कंसल्ट कर, मैंने कहा 6 और 2 8, 8 और 16 और 1 यहाँ पे 7 और 1 8 और 1 9, ये कितना हुआ 16, ये कितना हुआ 3, ठीक है यहाँ पे तो 3.6978। सर इसका लॉग निकालना है, बोलो पॉइंट के पहले कितनी संख्या है, एक में से गया 60 का 2 में 3 का में डिफरेंस कर लेंगे 7 9 8 है 7798। अब इसको मैं इससे माइनस करूंगा, देख आदित्य आवाज नहीं, 8 में से 8 गया 0, 17 में से 9 गया 8, यहाँ पे बचेगा 8, 8 में 7 गया 1, यहाँ पे बचेगा 16, 16 में 7 गया 9, यहाँ पे बचेगा 2, 2 में से 0 गया 2, सही है ना। अब गाइस यहाँ पे हम करेंगे इसकी आंटी, तो इसका आंटी निकालेंगे। आंटी निकालने के लिए आपको एंटीलॉग के टेबल में जाइए गाइस। अभी एंटीलॉग के टेबल में जाने के बाद में आप देखिए पॉइंट के बाद का, पॉइंट के तो सर पॉइंट के पहले भी तो 2 है, पॉइंट के पहले क्या है, तो पॉइंट के पहले अमका टमका ढमका जो रहेगा, पॉइंट के पहले जो भी रहेगा, यहाँ पे 2 रहे -2 रहे -3 रहे -5 रहे, कुछ भी रहे, उसको क्या करेंगे 10 के पावर में रखेंगे। क्या रखेंगे 10 के, तो ये 10 के पावर में गया, 10 के सर के ऊपर 2, ठीक है। अब एंटीलॉग किसका निकालते हैं, पॉइंट के बाद का, तो पॉइंट के बाद में चाहिए 91 का, 98 में 0 का, देखिए 91 का 8 में 0 का 8 2 7। अब जो एंटीलॉग निकला है उसमें एक संख्या के बाद में क्या देते हैं पॉइंट, तो 8.279 इंटू 10 टू द पावर 2, ये रहेगा आपका आंसर। किसका, एक मिनट बेटा, ये किसका, काइनेजी पर मॉलिक्यूल, ये भी किसमें देंगे जूल में, बोलिए बेटा। हाँ यहाँ पे इसको तो भूल ही गए और हमारा आंसर क्या हो गया गलत, तो ऐसा नहीं करना। ओके बोर्ड है मैं मिटा सकता हूँ पर तुम एग्जामिनेशन में क्या करूँ, तो इसको मैं लाया पास में 10 टू पावर -23, बेस सेम तो कितनी बार 23 में से 2 गया, कितना बचता 21, तो ये हो गया 10 का पावर 21 जूल -21 जूल। क्लियर रहेगा सभी को पक्के से। यहाँ पे तो कुछ इस तरीके से करेंगे हम। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, सेकंड क्वेश्चन पे हम आ रहा है गाइस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है गाइस। इधर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 गाइस क्या बोलता है देखो, ए नयन एट 300 केल्विन, एट 300, तो टेम्परेचर कितना दिया है 300 केल्विन, टेम्परेचर कितना दिया है केल्विन। व्हाट इज द आरएमएस स्पीड, व्हाट इज द, अरे यही होती है आरएमएस स्पीड। आरएमएस स्पीड का मतलब ये होता है गाइस यहाँ पे v बार का स्क्वायर, ये होता है यहाँ पे, सॉरी ये होता है v आरएमएस का स्क्वायर गाइस यहाँ पे अंडर रूट ऑफ, तो आरएमएस वेलोसिटी तो कहाँ पे थे एट 300 केल्विन। व्हाट इज द आरएमएस स्पीड ऑफ हीलियम एटम, हीलियम एटम के बारे में बोला यहाँ पे, तो हीलियम का निकालना है गाइस यहाँ पे। मास ऑफ हीलियम एटम, हीलियम एटम का मास कितना दिया गाइस यहाँ पे 4u, u मतलब एटॉमिक मास यूनिट। बेटा u की वैल्यू दी है क्या, हाँ कितनी दी है 1.66 इंटू 10 टू पावर -27। ओके मल्टीप्लाई कर लिया गाइस यहाँ पे, या फिर रहने को तो जैसे का वैसा बाद में कर लेंगे। और ये केबी है क्या होता है बेटा, छठा केबी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये दी गई यहाँ पे 1.38 इंटू 10 टू पावर -23 यहाँ पे जूल्स पर केल्विन, ठीक है। यहाँ पे यहाँ तक आपको बोला गया यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे एट व्हाट इज द आरएमएस स्पीड, आरएमएस स्पीड पूछा है यहाँ पे। अब सर ऐसे क्वेश्चन को कैसे डिल आउट करें, आरएमएस स्पीड का तो फॉर्मूला हमें मालूम है यहाँ पे, लेकिन ऐसे गाइस यहाँ पे उसमें मास और केबी तो गाइस यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला नहीं है। तो आप मुझे बताओ क्या मैंने कल आपको एनर्जी और टेम्परेचर का रिश्ता बताया, एनर्जी और टेम्परेचर का रिश्ता बताया मैंने, उसमें बताया था 3/2, ये क्या होता है गाइस यहाँ पे 3/2, ओके, एंड
एन के बी टी, यही होता है गाइस यहाँ पे। ओके तो सर पर हमें तो क्या निकालने को बोला उसने, आरएमएस स्पीड, यहाँ पे आरएमएस स्पीड नहीं दिख रही है। तो मुझे बताओ गाइस यहाँ पे बट क्या आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मालूम है? क्या है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला? हाफ एम वी स्क्वायर, अरे यही है ना, हाफ एम वी स्क्वायर, यही फॉर्मूला है गाइस यहाँ पे। अब मुझे तो हाफ एम वी स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला है गाइस यहाँ पे। अब यहाँ पे ये कितने मॉलिक्यूल के लिए है? एक, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे तो एन से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मुझे बताओ ये भी काइनेटिक एनर्जी और ये भी कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी, दोनों ही एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी। अब दोनों को मैं क्या करूंगा? इक्वेट करूंगा। तो गाइस यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे n इंटू 1/2 m v बार का स्क्वायर, मतलब आरएमएस वेलोसिटी का स्क्वायर, यहाँ पे मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर, और ये 3/2 n के बी टी। ये n और n कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे। तो बचा क्या? मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर बचा, ये m इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर जाकर, तो ये फॉर्मूला हो गया यहाँ पे 3 kBT अपॉन m है यहाँ पे। उसने क्या बोला था? आरएमएस स्क्वायर वेलोसिटी। तो गाइस ये इधर जाएंगी तो गाइस यहाँ पे क्या बचेगा? ये अंडर रूट में हो जाएंगी 3 kBT अपॉन m। यहाँ पे हमें क्या चाहिए? v आरएमएस, तो इसी को v आरएमएस कहते हैं ना। तो v आरएमएस कितना है गाइस यहाँ पे? अंडर रूट ऑफ 3 kBT अपॉन m। तो बोलिए 3 जैसे का, बोलो kb की वैल्यू कितनी बेटा? 1.38 इंटू 10 टू पावर 23। बेटा टी कितना आया? 300 केल्विन, केल्विन में दिया है पहले से। और m की वैल्यू कितनी बेटा? 4 इंटू 1.66 इंटू 10 टू पावर -27 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये गाइस यहाँ पे हमारा सोल्यूशन था। अब इसको सॉल्व भी करना है, यहाँ पे सॉल्व करना है यहाँ पे। तो थोड़ा गाइस यहाँ पे इसको ये कर लेते हैं, सब इजी कर देते हैं। 3 3 9, ये 900 हुआ बेटा इंटू, ओके मैं इसके पॉइंट को चूस लूं, तो मैंने इसके पॉइंट को चूस लिया गाइस यहाँ पे। ओके 2 पॉइंट चूसा, तो यहाँ पे कितना हुआ? 10 का पावर -25। इसके 2 पॉइंट को एक्सट्रैक्ट कर लिया मैंने यहाँ पे, तो 2 पॉइंट गाइस यहाँ पे, इसके 2 पॉइंट इसको मिल गए 23 और 2 कितने हो गए? 25। नीचे गाइस यहाँ पे सर ये 4 जैसे का वैसा, या फिर 4 से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 चौक 24 का 4 हाथ का 2, 6 चौक 24, 24 और 2 26, ओके 4 1 4, 4 और 2 6, तो कितना है? 6.64। इसका भी पॉइंट ले लिया और इसको दे दिया, कितना हो बेटा? 27 28 29 29। पक्का समझ में आया? सबसे पहला काम गाइस यहाँ पे क्या करो? कैलकुलेशन इजी करने के लिए पॉइंट को चूस लो। ठीक है, तो चूसने के बाद में क्या हुआ गाइस यहाँ पे देखिए, देखिए सर यहां पर इधर बचा 900 है, जैसे का वैसा रखा, 138 को भी जैसे का वैसा, 664 को जैसे का वैसा। मुझे बताओ ये 10 का पावर -25 जैसे का, जो संख्या नीचे माइनस में ऊपर जाके ये प्लस हो गई, बरोबर। 29 में से 25 गया, 4 हुआ, कितना हुआ? 4 हुआ। क्या 4 स्क्वायर रूट के बाहर जाएगा? तो कल ही बताया मैंने, 10 के पावर 2 रहा तो बाहर जाता है तो 10 का पावर 1 हो जाता है, 10 का पावर 6 रहा तो बाहर जाएगा 10 का पावर 3, मतलब ऊपर जो संख्या रहेंगे उसको क्या करेंगे? आधा कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। हाँ 10 का पावर 3 रहा तो ये होता नहीं है, क्यों? क्योंकि ऑड वैल्यू बाहर निकलती नहीं है, ऑड वैल्यू 2 से डिवाइड होती नहीं है। यहाँ पे ले रहेगा, तो सर ये हो गया, तो सर ये बाहर गया है, बाहर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है। सर आपने बताए थे सॉल्व करने का तरीका क्या है? पहले स्क्वायर रूट को बाहर लो, स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 होता है बेटा यहाँ पे। देन यहाँ पर लॉग, लॉग किसको मिलेगा? अभी 900, ओके, प्लस लॉग किसको मिलेगा? 138। सर क्यों प्लस किए? क्योंकि यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लीकेशन, सही बात है। यहाँ पे बाद में गाइस यहाँ पे ये डिवीजन में है तो माइनस लॉग ऑफ 664, सही बात है। यहाँ पे यहां तक ले रहेगा। चलो बताओ, पॉइंट दिख रहा है तेरे को? अभी दिख रहा है ना यहाँ पे? हाँ, पॉइंट के पहले कितनी संख्या है? 3, पॉइंट के पहले 3 में से कितना गया? 1 गया, तो 2 बचा। 2 के बाद में पॉइंट दिए 90 का 0 में, देखिए 9542। फिर से पॉइंट दिख रहा है आपको? दिख रहा है पे? पॉइंट के पहले कितनी संख्या है? 3 में से 1 गया, 2, 13 का 8 में, बताइए कितना है? 0
13 सही है पक्का। यहाँ पे खुद भी चेक कीजिएगा इसे, यहाँ पे बार बार अल्टरनेट, दोस्त पर भरोसा मत कीजिए, वो गलत हो सकता है। मैं बार बार मैंने बताया आपके क्लास में देखा हो, बहुत सारे बंदे पूरे के पूरे गलत हो जाते हैं और एक बंदा कभी भी सही हो जाता है। तो बाजू वाले पे भरोसा नहीं करना, खुद के आंसर पे भरोसा करो। चलो ऐड कर देते, 9 2 11, ये कितना 14, ये कितना 9, ये कितना 10, ये कितना 5, सही है। बोलो यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट के पहले कितनी संख्या है, 3 में से गया 2 आया, 66 का 4 में 8 222, तो सर माइनस किया 2.8222, ठीक है। 1 में से 2 जाएगा क्या, नहीं, 11 में से 2 गया 9, यहाँ पे 3 में से 2 गया 1, 9 में से 2 गया 7, यहाँ पे बचेगा 10, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे 4, 4 में से 2 गया 2, ठीक है। अब इसकी निकालेंगे आंटी, आंटी निकालेंगे क्या, नहीं 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 नहीं, क्यों, क्या पहले क्या करेंगे, 1/2 से डिवाइड करेंगे। सबसे बड़ी गलती जो आप स्क्वायर रूट निकालते हुए करते हो गाइस, यहाँ पे आप पहले एंटी लॉग निकाल लेते हो, बाद में डिवाइड करते हो, इससे आपके आंसर गलत निकलते हैं। बराबर यहाँ पे सर ऐसे हम करते नहीं करके, लेकिन आप करते हो, जब आपके पेपर्स में चेक करता हूँ ना, तब ये गलती मुझे मतलब पकड़ में आती है। तो ऐसा नहीं करना, पहले 1/2 से डिवाइड करना, अंडर रूट का मतलब ही 1/2 होता है, तो पहले 1/2 से डिवाइड करना। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंची 10, 2 9 18, पॉइंट देखिए एक बचा, 2 पंचे 10, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट कितना संख्या पहले, 1 2 3 4, तो पॉइंट यहां से उठ जाएगा, 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर कितना होगा इसे यहाँ पे 0.13595, तो 0.13595, ठीक है, सभी का आ रहा। अब हम इसका क्या निकालेंगे बेटा, देखो बेटा कितना था, 13 का 5 में 9 का मेन डिफरेंस जी, कितना 1368 आया, ठीक है, 8 1368 आया इतना। एक संख्या के बाद में क्या देते हैं, तो 1.368। एक चीज को भूल गए, नहीं नहीं इधर, ए भाव लोग, यहां पर कितना था बेटा, 1 सा कटा था, ओके, 2 एकम 2 कटा था यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना था, 1 था, ठीक है, 1 था यहाँ पे ये 1 था, ओके। तो पॉइंट के पहले 1 आया यहाँ पे, तो ये 1 किया जाएगा 10 की पावर में, 10 का पावर 1, और ये 10 का पावर 2, तो क्या हो जाएंगे टोटल 10 का पावर 3। समझ में आया कैसे आया करके यहाँ पे, ओके। बट हाँ हमेशा याद रखना, पॉइंट के पहले जो भी होता है उस संख्या को लेना पड़ता है, तो काटने के बाद में जो भी आई होंगी वो वैल्यू को वहां पे रखना पड़ता है, नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है। मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड क्लियर है अच्छे तरीके से यहाँ पे।